अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जरा ध्यान से देखना क्या कहता है। कह रहा है कि चेक वेदर 5 कामा माइनस का 2, 6 कामा 4 एंड 7 कामा माइनस का 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में देख लीजिए, मैं हिंदी में बताऊंगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा माइनस 2, 6 कामा 4 और 7 कामा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन जांच करना है, चेक करना है कि जो ये बिंदु दी गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, बहुत सीधा सा है। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चा लोग। जो तीनों बिंदु दी गए हैं इन तीनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे। अगर वो दूरियां जो आएंगी उनमें से कोई दो आपस में बराबर हों तो हम लिखेंगे कि दिए गए ये जो शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अगर तीनों तीर गांव मीर गांव हो गए, मतलब तीनों अलग अलग आ गए, तो लिखेंगे कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा दूंगा अभी, आप घबराना नहीं। हाँ, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1। बात पक्की ना? चलो तो इधर साइड में आ जाओ। यहाँ सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे बाबू। हाँ, बात फाइनल। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, बी और इसके शीर्ष दिए गए हैं तीनों, वो कुछ इस प्रकार से हैं। 5 कामा माइनस 2 ए पर है, जो कि आपको दिख रहा है। 5 का 2, ये 2 है, याद रखना। अगला जो बिंदु है वो 6 कामा 4 है। मैं दिखाई देता हूँ, देख भाई दिख जा। 6 कामा 4। हाँ, और अगला क्या है इसके बाद? 7 कामा माइनस 2। ठीक है, दिख रहा है ना? 6 कामा 4 है ये, अगला है 7 कामा। ये तीनों बिंदु आपको दिए गए। कह रहा दिखाइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कर लो चलो फटाफट। आप यहाँ पे लिखिए, जो बोलूंगा उसे लिख लेना। हाँ, लिखूंगा नहीं, आप लिखिए। लिखिए दिए गए तीनों शीर्षों, या फिर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, बताता हूँ। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु जो दिए गए हैं बिंदु सब तीन अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुज हैं। हाँ, लिखिए, आगे लिखिए। दिए गए तीनों बिंदु आगे लिखो। 5 का माइनस 2, 6 का -4 तथा 7 का माइनस 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए हम ए बी, बी सी तथा सी ए ज्ञात करेंगे। यदि इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिख लीजिएगा इन बातों को, वीडियो को पीछे करके लिख लेना, बस इतना सा सारांश है इसका। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं इसमें जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी निकालेंगे, बी सी के बाद फिर ए सी निकालेंगे। ठीक है, बात पक्की ना? चलो तो बच्चा ए बी निकालेंगे बाबू, सूत्र वही लगेगा, x2 माइनस होल 2 माइनस वाई। ये सूत्र रहेगा, याद रखना, कोई टेंशन ना लेना एक भी पैसे का। आगे बढ़े। वैसे भी मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, तेज बोलने से अपना ही। ए और बी निकालेंगे बेटा, तो इसको x1 मान लो भैया, इसको y1, को x2, तो इसको y2। बात पक्की? यहाँ से x2 का मान बोलो क्या है, जल्दी से मान।
यहाँ पे 6 रखेंगे, क्या है, वहाँ से आ जाओ 5, ये 5 y2, तो y2 का मान क्या है, y2 का मान है 4 माइनस ये y1 वहाँ से ले लो, माइनस का 2 है भैया, माइनस का 2 है बाबू, जब ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लो मैं फिर काहे को एक लाइन और बढ़ जाएगा, एक्चुअली ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना, क्योंकि तो जो है वो माइनस में दिया है, इसलिए ऐसे बनेगा, मैंने डायरेक्टली लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 5 गया, 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और प्लस ये 4 to 6 का स्क्वायर। फाइनल में अगर हम बात करें कि अंडर रूट 37 आएगा भाई, अंडर रूट 37 आएगा बाबू, 37, ठीक है, डन। यानी जो हमारी एक इसमें क्या कमान आया कि अंडर रूट 37 आया। इसी प्रकार से हम बी सी और फिर ए सी भी निकाल लेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, मैं आगे बढ़ूं, देखिए अगला आ सके आपके सामने। चलो भाई जल्दी करो, जो करो करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट नंबर, ध्यान दीजिए और देखते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी से। देखिए कुछ थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा बाबू, ठीक है, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। मैंने ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालना है, इसको x2 y2 माना है, इसको x1 y1 मान लो, अब इन दोनों को निकालना है। यहाँ पर आप लिखो बी सी, सूत्र वही लगेगा, फिर से लिख देता हूँ, अगली बार नहीं लिखूँ, ये फार्मूला होता है, याद रखना इसको। फिर देखिए x2 का मान बोलो जल्दी से क्या है, तो तुम्हें बोल दो चच्चा, है ना x2 y2, तो x2 का मान 6 है, y2 का मान 4 है, x2 का मान यहाँ से, x1 का मान यहाँ से ले लो 7 है, ब्रैकेट बंद हो, प्लस y2 का मान यहाँ से ले लो 4 है, और माइनस है बीच, y1 का मान -2 है, याद रखना, -2 है, ये भी माइनस है, इसलिए प्लस हो जाए, ठीक है। अब इतने बच्चे तो हो नहीं, कक्षा 10 में पहुंचे हो, अगर ये इतना बेसिक नहीं आता है तो आप 0 लेवल देखिए रात 9 बजे, ठीक है, बेसिक वाला। इसके अलावा शाम 5 बजे से 0 लेवल से इंग्लिश का क्लास भी चल रहा है, बिल्कुल शुरू, पढ़ो घर बैठे प्यार से, ठीक है, चलो इस तरह से इसको घटाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जोड़ दो, 4 2 6 स्क्वायर, फाइनल में ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 1 और ये 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 37 आएगा, 37 ये भी आया था, ये भी 37 आया, अगला निकालना ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकालने का, क्वेश्चन में कह रहा था क्या क्या कह रहा था, आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन, रुक जाओ, क्वेश्चन कौन सा था, जो भी ये सामने है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये जो दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या आगे लिखिए, क्योंकि दिए गए तीनों शीर्ष बिंदुओं से हमने जो त्रिभुज बनाया उनमें से, सॉरी, जो त्रिभुज बनाया उसके आगे काट के लिखना, जो त्रिभुज बनाया उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर प्राप्त हो रही हैं, अतः दिए गए ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अतः दिए गए ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, हो गया क्लियर।